हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 4 कर लिया था। आई होप आपने वो देखा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं और हम आई टैब पे लगा देंगे, आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। एक्सरसाइज 12.2 का कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है और दीर्घवृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोई हमारा एक वृत्त है, इसकी जो जीवा है वो क्या कर रही है, इसके केंद्र पर 60 अंश का कोण ज्ञात अंतरित कर रही है। ठीक है, तो 60 अंश का कोण हम बना देते हैं। तो क्या रहा है हमसे कह रहा है कि संगत दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड नहीं कह रहा है, वृत्त खंड कह रहा है। तो अगर लघु वृत्त खंड की बात करें तो ये नीचे वाला होता। ठीक है, लेकिन हमसे क्या कह रहा है, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए दीर्घ वृत्त खंड। तो दीर्घ वृत्त खंड कौन सा हो जाएगा, इसके ऊपर वाला भाग। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से इरेज करके ये कौन सा भाग हो जाएगा, ये पूरा ऊपर वाला। ठीक है, तो हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, तो देखिए सबसे आसान जो है एक तो यही है कि हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से इसके ये जो नीचे वाला है उसको हम घटा दें लघु वृत्त खंड को। ठीक हो, ये क्या है, ये लघु वृत्त खंड है, वृत्त खंड। और ये जो ऊपर वाला ये क्या था, दीर्घ वृत्त खंड है। ठीक है, देखिए हमको क्वेश्चन में त्रिज्या भी दिया गया है कि नहीं। ठीक है, तो त्रिज्या दिया है हमको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्या जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि किसका क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए, तो जो कि त्रिज्या हमको दिया है वृत्त की 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या है, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, या त्रिज्या तो हमने लिख ही दिया है, मान लो r है। ठीक है, तो संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, एक तरीके से आप लोग और कर सकते हैं, वो भी आसानी है। उसमें क्या करना रहेगा, एक दूसरा तरीका है वो हम क्या कर सकते हैं, देखो हम इस जो बाहर वाले हैं, इस बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और प्लस इस जो ये त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कर लें तो भी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो बड़ा वाला त्रिज्यखंड देखो एक ऐसा है। ठीक है, और ये हमारा त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो फिलहाल हम ऐसे ही करते हैं जो भी, ताकि जो ज़्यादा आसान लगे ना। ठीक है, तो अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमको तो पता है, पाई r स्क्वायर। ठीक है, और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, माइनस लगाएंगे और हम ब्रैकेट लगा देंगे। जो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है उसके लिए दो फॉर्मूले, मतलब दो चीज़ें हमको लिखनी पड़ती हैं। एक तो इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल छोटे वाले, ठीक है, छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है,
तो छोटे वाला जो त्रिज्यखंड है इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस, ठीक है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये तो फार्मूला होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो उसके लिए इतना फार्मूला हमको लगता है, ठीक है। फिर भी काम उतना ही सब करना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलो कर ही लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। पाई आर स्क्वायर, देखो पाई का मान हम कुछ भी रखें, चाहे 22/7 या 3.14, हम 3.14 ही रखते हैं, क्योंकि देखो आप लोग कभी कभी डाउट होता होगा कि कभी कभी हम 22/7 कह देते हैं, कभी 3.14 लिख देते हैं। तो एक ट्रिक है, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा कि कब हम 22/7 रखें और कब 3.14 रखें। अगर जो भी हमारी त्रिज्या दी है अगर ये 7 से कटने वाली हो ना, जो 7 से कट जाए या 7 के पहाड़े मारते हों, ठीक है, तो हम 22/7 रखते हैं। अगर नहीं कटने वाला रहता तो हम क्या रख देते हैं, बस पॉइंट वाला रख देते हैं, ठीक है। हमारा खुद का कॉन्सेप्ट है, समझो कि ऐसा हम करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी यूज कर सकते हो। तो अब देखो ये आर कितना है 15 है, तो हम 15 का स्क्वायर कर देते हैं, 15 × 15 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा पाई 3.14 गुणे आर स्क्वायर 15 × 15। और ये देखो कितना दिया गया है। अगर देखो एक काम अगर हम कर सकते हैं, ज़्यादा बवाल ना करने से अच्छा है कि जो आर स्क्वायर दोनों में है उसको हम बाहर ले लें, ठीक है। तो आर स्क्वायर अगर हम बाहर ले लेते हैं तो उसके जगह पे मान भी रख देते हैं, तो आर स्क्वायर बाहर आएगा तो 15 × 15 लिख दिए, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, पाई और थीटा बटे 360। पाई तो हमको पता है, थीटा कोण कितना है 60 अंश है, ठीक है। तो पाई 3.14 और थीटा बचा था, थीटा कितना है 60 अंश है, गुणा कर दिए बटे 360 माइनस आर स्क्वायर तो बाहर चला गया है, ठीक है, और 1/2 साइन 60 अंश, ठीक है, साइन 60 अंश, ठीक है। क्लियर इतना। अब करेंगे क्या, देखो हम गुणा कर देते हैं, 15 15 225 225, ठीक है, माइनस यहाँ भी करेंगे तो 225, और अगर इसका देखो 0 से 0 खत्म, 6 36 6 आ गया। और अगर काटना चाहो तो 2 से और काट सकते हो इसको, तो 2 से काटोगे तो 2 3 6, तो 2 1 के 2, 2 7 2 5 10, 2 7 14, 1.57, ठीक है, 57 माइनस 1/2 साइन 60 अंश का मान क्या होगा, √3/2, 1/2 गुणे √3/2, ठीक है। अब यहाँ से एक काम और कर सकते हैं, हम क्या करें 225 भी बाहर कॉमन ले लें। कॉमन लेने से क्या होता है, कुछ कैलकुलेशन कम हो जाती है थोड़ा। 225 हम बाहर ले लेते हैं तो ये बचेगा क्या 3.14, ठीक है। यहाँ से ये तो बाहर चला गया तो ये माइनस बचा है, माइनस के अंदर गुणा कर देते हैं, -1.57, और इसका करोगे तो -√3/4, ठीक है। अब इसमें से ये घटा सकते हैं हम कि नहीं, घटा सकते हैं बिल्कुल। तो ये कितना जाएगा 225, ब्रैकेट में देखो इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, वही 1.57 आएगा, ठीक है, -√3/। तो हम समझते हैं यही हमारा आंसर हो गया। या आप लोग एक काम करिएगा, इसको 225 के अंदर गुणा कर लीजिएगा और बुक से मैच कर लीजिए कि क्या आंसर दिया गया आपकी बुक में, ठीक है। तो ये हम यहीं पे इसका आंसर लिख देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप जो कॉन्सेप्ट है मेन आप वो समझ जाएंगे तो सब कुछ आ गया ना। हमको करना क्या है, सबसे पहले तो यही जानना पड़ता है, ठीक। ये हो चुका था, और ये अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्या दिया है हमारा क्वेश्चन, हम पढ़ते हैं। देखिए, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है, कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, ये हमारा वृत्त है, इसका जो त्रिज्या है कितना है 12 सेंटीमीटर, और इसका जो
एक जीवा है जो कि इसके मतलब केंद्र पर कितने अंश का कोण आंतरित करता है, 120 अंश का, ठीक है, 120 अंश का कोण आंतरित करता है। वो थोड़ा सा ऐसा होगा, समझिए, ये ऐसा होगा, ठीक है, ये पूरा 120 होगा, ठीक। तो ये 120 अंश का कोण हम मान लेते हैं, ऐसा है, ठीक है। आंतरित करता है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके संगत जो वृत्तखंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब करना क्या है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और कोण दिया गया है थीटा बराबर कितना है, 120 अंश है। तो संगत क्या कहा है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ये क्या हो जाएगा, देखिए जो फार्मूला होता है हमारा क्या होता है, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब πr² थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा, ठीक है। ये किसका हो जाता है, ये फार्मूला होता है किसका, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। ये जो त्रिभुज है पूरे त्रिज्यखंड में से हम और ये त्रिभुज वाला क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमारा जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए सब रख देते हैं, सब चीज़ें जो आता है देखते हैं क्या मिल रहा है, ठीक है। तो सोचो अगर हम r² कॉमन ही ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है ना इससे। तो यहाँ पे हम 3.14 r की जगह आप क्या रख देते हैं, 12 गुणे 12, थीटा कितना है 120 अंश बटे 360, ये तो ठीक है। अब यहाँ भी हम रख देते हैं -1/2 12 गुणा 12 साइन 60 अंश, 60 नहीं, यहाँ पे 120 अंश का कोण दिया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 120 अंश, ठीक है। तो अब देखो सब कुछ तो कर लेंगे आप लोग, लेकिन ये सोच रहे होंगे साइन 120 अंश का मान कैसे क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक तो हम लोग शायद त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि नहीं, आप लोग देखिएगा, अगर नहीं आता थोड़ा सा हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि 120 अंश कैसे निकालेंगे। तो देखो ये तो है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा जान लो आप लोग कि अगर साइन 90 प्लस थीटा हो या कॉस 90 प्लस थीटा हो तो क्या होता है, ठीक है। एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, एक चतुर्थांश होता है, ठीक है। इसमें कोण कितना है 90, ये भी 90 90 90 ASTC, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो अब समझा देते हैं। देखो अगर ये देखो 90 से ज़्यादा है ना 120 अंश, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन 90 प्लस कितना जोड़ें 120 आ जाए 30, ठीक है। तो 30 हो जाएगा। तो अब ये 90 प्लस 30 अगर कर रहे हैं तो 90 प्लस 30 मतलब इसमें आएगा 120 अंश वाला कोण ना, दूसरे चतुर्थांश में। ये पहला है, दूसरा, तीसरा और ये क्या हो गया, चौथा हो गया, ठीक है। तो देखो अगर साइन 90 प्लस थीटा है तो क्या होगा, कॉस थीटा होगा, ठीक है। 90 अंश पे अगर रहेगा तो वो बदल जाता है, ठीक है। कितना जाएगा ये कॉस 30 अंश, ठीक है। अगर सोचो यहाँ पे कॉस 90 प्लस 30 अंश रहता तो क्या होता, तब माइनस साइन हो जाता, ठीक है। क्योंकि देखो जो ये दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है उसमें खाली साइन और उसका उल्टा कॉसेक, ये दो चीज़ें पॉजिटिव रहता है। जैसे साइन 90 प्लस थीटा या कॉसेक 90 प्लस थीटा रहता तो हम कह देते कि वो क्या होगा, उसका उल्टा जो होता है साइन का किस में चेंज होता है, कॉस में, और कॉसेक किस में होता है, सेक में होता है। तो वो दोनों पॉजिटिव आते हैं। उसके अलावा अगर कुछ भी यहाँ पे आ जाए साइन और कॉसेक के अलावा तो दूसरे चतुर्थांश में वो क्या आता है, निगेटिव आता है। फिलहाल जो इसमें यूज हो रहा है हमेशा देखो फार्मूला में r² साइन थीटा है तो हमेशा साइन आएगा। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा त्रिकोणमिति कम समझ में आ रहा है तो आप बस इतना याद रखिए कि साइन 90 प्लस थीटा करके हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखो,
अगर हम काट दें 0 से 0 घटतम 12 तिहाई 36 और 3 चौके 12, ठीक है। अब यहाँ गुणा करना है तो गुणा करिए, देखिए क्या देगा। 12 से हम इसमें करते हैं, 12 चौक 48 60 और 12 के 12 4 16 6 1 12 तिहाई 36 और 1 37, ठीक है। तो 37.68 गुणा, अभी ये 4 बचा है, ठीक है। ये 4 हमने ऐसे लिख दिया और यहाँ पे काटेंगे तो कितना जाएगा 6 और 12 छक 72 और साइन 120 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, साइन 90 प्लस 30, ठीक है। ठीक, अब देखो 4 का अंदर गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा। चलो इतनी जगह इधर बची है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। 4 का 8 में करेंगे तो 4 8 32 2 3 4 6 24 3 2 28 2 30 3 4 3 12 3 15, ठीक है। तो ये दशमलव लगा देते हैं 2 अंक पर, तो 150.72 और ये माइनस ये 72 गुणे साइन ये 90 प्लस 30 अंश बराबर क्या होता है, कॉस 30 अंश। तो हम यहाँ पे कॉस 30 अंश रख देते हैं। तो 150.72 माइनस 72 गुणे कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, तो वो भी होता है √3/2 होता है, ठीक है। पेपर में दे भी देता है कभी कभी, ठीक है, उसमें घबराइएगा नहीं आप लोग। और तो अब हम देखो अगर √3 का मान दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो भी कोई बात नहीं, तो हम इतना ही करके छोड़ देंगे, ठीक है। 72 √3/2, ठीक है। इतना हम ये हमारा जो आ गया ये क्या हो गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। या दशमलव नहीं लाना रहता तो आप लोग 22/7 रख लीजिए तो भी ठीक है, लेकिन जब अगर कट पीट करेंगे तो लास्ट में वो वही आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा आप लोगों को। तो अब जो हम लोग देखेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चंस हो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 9 जो भी हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ज़रूर अगर इससे पीछे वाले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे या चैनल में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सब सीक्वेंस वाइज दिया गया है, ठीक है। कोई भी क्वेरी है आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।